आज मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगा जो कि क्रॉनिक एलिमेंट के बारे में है। कुछ क्रॉनिक एलिमेंट ओल्ड एज में हो जाती हैं, जैसे निमोनिया हो जाता है और कई एलिमेंट हो जाती हैं, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप देखें तो जो ओल्ड मैन हैं अबो 65, उनको ये 2 वैक्सीन बहुत ज़रूरी है ले लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा की ईयरली ले लेनी चाहिए, सितंबर अक्टूबर में लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पीक है वो नवंबर दिसंबर में आता है। और इसी तरीके से जो दूसरी है न्यूमोनाइटिस की, निमोनिया की, उसकी 2 वैक्सीन 1 साल के इंटरवल पर ले लेनी चाहिए, एक 13 और एक 23 न्यूमोनाइटिस वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन। तो इस तरीके से हम ओल्ड एज में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा से कवर्ड हो जाते हैं। ये बड़ी कॉमन सी डिजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। यदि हम वैक्सीनेशन पर जाएं तो वैक्सीनेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होती हैं और एक लाइव वैक्सीन होती हैं। तो लाइव वैक्सीन जनरली डेबिलिटेटिंग कंडीशंस में, जैसे डायबिटीज एक्सेट्रा में नहीं देते हैं, और भी बहुत कंडीशंस हैं। तो वो डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहेंगे या उनके कितने कॉम्प्लिकेशन हैं और कितना नहीं है, कितना बेनिफिट है, उस बेस पर ये दी जाती हैं। जबकि किल्ड वैक्सीन इजीली दी जा सकती हैं, क्योंकि कोई हार्म नहीं पहुंचाती डेबिलिटेटिंग कंडीशन में भी। पर फिर भी वैक्सीन है, क्या रिएक्शन कर दे, या कोई भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर ले लेनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन देखें चाहे वैसे देखें, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपना देखने से, और ना ही आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसमें माहिर है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है और वो पूरी केयर भी लेता है। इसलिए डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली अपने पेशेंट को देखे और ये सब काम करे, और पेशेंट का भी ऐसा ही सोचना चाहिए। तो और मैं कितनी ही एलिमेंट के बारे में आपको बता सकता हूँ। ये तो वैक्सीन का पार्ट है। वैक्सीन बचपन में ही शुरू हो जाती है, सिंस बर्थ से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, उसको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हैं और उनकी रिसर्च हो चुकी है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो वैक्सीनेशन बच्चों को करा ही देना चाहिए। और वैक्सीनेशन वैलिड होना चाहिए, बाकायदा पेपरों में आना चाहिए वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीनेशन के कवर हैं जो ये शो करते हैं कि हाँ ये वैक्सीन ठीक है और ठीक समय पर दी गई है, वो सब उसका जो वो पेपर है ऊपर का, वैक्सीन के ऊपर का कवर जो होता है, उसको अपनी जो हिस्ट्री है उसमें चिपका लेना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी रहता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए स्कूल वगैरह में और अदर थिंग्स के लिए। तो ये तो बात वैक्सीनेशन की है। और भी क्रॉनिक एलिमेंट हैं, जैसे जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है, तो इसलिए जॉइंट की भी हमको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ गए हैं और जॉइंट में ग्लूकोसामाइन वगैरह आ गई है, जिससे कि नी जॉइंट ओल्ड एज में ठीक ठाक किया जा सकता है। तो और भी कई समस्या इसी तरीके की होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है और ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, उनके अलग अलग ड्रग हैं, वो लेते रहना चाहिए और अपने प्रिकॉशनरी मेजर भी साथ में लेने चाहिए। वैसा ही डाइट और विटामिन भी लेने चाहिए। उसी तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेडिटेशन भी करना चाहिए। कितनी साइकेट्रिक एलिमेंट हैं जो कि ओल्ड एज में हो जाती हैं,
जैसे कि कुछ भूलने की बीमारियां हो जाती हैं और भूलने की बीमारी के भी ड्रग्स हैं। कुछ बादाम वगैरह भी खाते हैं और कई नर्वस सिस्टम की काफ़ी बीमारी हैं जैसे डिप्रेशन वगैरह है, उसके बारे में भी काफ़ी बताया गया है। उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या इलाज लेते रहना चाहिए। इसलिए मूवमेंट वगैरह और हमको जो ये कोलेस्ट्रॉल है इसको भी डाउन इसी तरीके से कर लेना चाहिए। हार्ट की एलिमेंट भी डाउन हो जाती हैं, लंग्स की एलिमेंट भी डाउन हो जाती हैं और उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन है मैं पहले बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे और मेरी पास्ट की वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आप मेडिकल की कितनी समस्याओं से अवगत हो जाएंगे और उनका प्रिवेंशन कर पाएंगे और आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। यही नहीं, हेल्थ की बात नहीं है, उसमें साइकोलॉजिकल भी मैंने बहुत मोटिवेशन वीडियो डाली हैं, उनको भी ज़रा देखो, उनको भी ध्यान में रखो। कितना ही नॉलेज मैंने लोगों को बढ़ाना चाहा है जिन्हों की सेकेंडरी कॉज होती हैं एलिमेंट की, उनको भी मैंने बताया है। मैं ओवरऑल ईटियोलॉजी पर जाता हूं और यदि किसी एलिमेंट की ईटियोलॉजी ख़त्म हो जाए, यानी ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका जो कॉज होता है किसी भी डिजीज का उसको जड़ से साफ कर दिया जाए। और क्या कहें बताइए, एलिमेंट बहुत हैं, कितनी बार बताया गया है, कितनी वैक्सीन के बारे में बताया गया है, कितनी मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और खाने के बारे में बताया गया है। सबको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ देखो और विचारो और सोचो और इसका फ़ायदा उठाओ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। थैंक यू।